ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को भगवान शिव की इस पावनमयी कथा शिव महापुराण के लिए आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आइए हमसे जुड़िए। इस सावन में हम समस्त कथा कहने का प्रयास करेंगे। हम शुरू से ही पूरे अंत तक लेके जाएंगे। इस कथा में कोई अन्य बातें नहीं होंगी। यहाँ वहाँ की जो जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से आपको सभी भक्तों को उस कथा का रसपान कराएंगे। तो इसी तरह आइए शिव महापुराण की ओर आगे बढ़ते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं। आप सभी को हर हर महादेव। सावन की अनंत शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो शिव महापुराण का हम आरंभ करें उससे पहले भगवान शिव का एक भजन लेते हैं। भजन क्या कहे, शिवाष्टकम, श्री शिवाष्टकम, उसको रस का पान करते हुए कथा की ओर हम आज प्रथम दिवस से आगे बढ़ेंगे। और 2 महीने का सावन जैसा है आप सब जानते हैं। तो इस 2 महीने में हम इस संपूर्ण महापुराण की कथा कहने का भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। आप सभी सुनिए, इसका रसपान कीजिए। प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथम सदानंद भाजम भद्रभव्यभूतेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभो मीमांसानमीडं गले रुद्रमालं तनो सर्पजालं महाकालं गणेशधिपालं जटाजूटभङ्गोत्तरङ्गे विशालं शिवं मुदामारकं मण्डलं मण्यतं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिपाहारं महामोहपारं शिवं तटाटो निवासं महाटाटहासं महापापनाथ सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं महेशं सुरेशं शिवं गिरीन्द्रात्मजां संग्रहीतार्धिदेहं गिरो संस्थितं सदा सन्दगेहं परं ब्रह्म ब्रह्मार्तिर्भिर्वेमानं शिवं कपालं त्रिशूलं कराभ्यादधानं पदं भोज्यमानं कामं ददानं बलिर्वर्धनानं सुराणं प्रधानं शिवं चरणान्द्रगावं गुणानन्तपातं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेस्तममित्रम् अपर्णाद्रकल्लं चरित्रं विचित्रं शिवं हरं सर्पहारं चिताभूतिहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं शमशाने वदन्तं मनोजं दहन्तं शिवं स्वस्तवं य प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् सद्दा भर्वभावानुरोक्तं सपुत्रं धनं ध्यानमितं कलत्रं विचित्रं समागम मोक्षं प्रयाति। नमः पार्वती शंभु। इस तरह आज हमने शिवाष्टकम से आरंभ करेंगे। श्री शिव महापुराण आगे की ओर कथा को लेके जाएंगे। तो शिव महापुराण आरंभ करें इससे पहले आप सबको पता ही कि यह जो श्री शिव महापुराण है इसे पढ़ने का बहुत फल है। पढ़ नहीं सकते तो सुन के ही धारण किया जाए। और ये मेरी व्यक्तिगत आप सबके लिए एक राय है कि आप सब स्वयं ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ने में हमें और अच्छे से समझ में आता है।
शिव महापुराण शुरुआत में तो इसमें बहुत से शिव चालीसा है, शिव जी के बहुत विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं, सब आप जानते ही होंगे। आप लोग नहीं भी जानते तो पुस्तक ले लीजिएगा, समझ जाएंगे। खैर हम यहाँ चलते तो पहले हमको यहाँ मिलता है रुद्राक्ष का महात्म्य। सब जानते हैं रुद्राक्ष भगवान शिव का परम प्रिय है और सभी शिव भक्त या अन्य सभी भक्त सनातनी इसे धारण करते हैं। रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का रूप कहा गया है। यह अनंत पवित्र तथा शिव जी को परम प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा जब से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह श्री शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जो भी विद्वान हुए उन्होंने श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण ये 4 भेद कहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करें। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि वह रुद्राक्ष को अवश्य धारण करे। जिनको मुक्ति में विश्वास है, जो शिव भक्ति और शिव और शिवा के प्रीत को पाने के इच्छुक हों, उनके लिए रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य है। श्रेष्ठ रुद्राक्ष के आंवले के फल के समान है, जो बड़े आकार का माना गया है। आप और हम सब देखेंगे जो बड़े बड़े त्यागी ऋषि मुनि होते, बड़े बड़े रुद्राक्ष के बड़े बड़े मालाएं पहनते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और जो फल के जो रुद्राक्ष मध्यम तथा चने के बराबर होते हैं, उन्हें अधम माना गया है। ठीक है, इस तरह बेर के आकार वाले रुद्राक्ष को लोक में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा आंवले के समान के आकार वाला रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्टों को शमन करता है। गुजकी के प्रमाण वाला रुद्राक्ष सिद्धिदायक माना गया है। रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष को पाप नाश के हेतु धारण किया जाता है। अतः संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वालों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जिनको सब कुछ चाहिए या पापों से बचने के लिए, इस संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलप्रद माला है कोई और नहीं। समाधिनिंद हष्ट स्थूल तथा काष्ठ वाले शुभ रुद्राक्ष काम दायनाशक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक होते हैं। कृमियों में खाए हुए तथा छिन्न भिन्न कटे रहित ऐसे को त्याग देने योग्य है। इन्हें पहनने का कोई भी फल नहीं है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस रुद्राक्ष मनुष्य के द्वारा छिद्र किया गया उसे मध्यम समझना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से सब प्रकार के महापाप भी दूर हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति साक्षात रुद्र रूप होता है। इतनी ही संख्या में रुद्राक्ष धारण करने के फलों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। 550 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। 308 रुद्राक्षों की लड़ी बनाकर यज्ञोपवीत के साथ और उसी के समान धारण करना चाहिए। 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में, 101 रुद्राक्ष कंठ में, 11 रुद्राक्ष बाहों में तथा इसी प्रकार कर्पूर एवं मणिबंध में धारण करने चाहिए। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में तथा 5 रुद्राक्ष कटी में धारण करने चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान शिव को परम प्रिय एवं स्तुति करने योग्य हो जाते हैं। यह 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। जो लोग 1100 रुद्राक्ष धारण न कर सकते उन्हें शिखा में 1 में से 30, कंठ में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध में 12, स्कंद में 500 तथा 108 रुद्राक्ष की यज्ञोपवीत बनाकर धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति दृढ़व्रती होकर 1000 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करता है वह भी रुद्र के समान ही होता है और सभी देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति शिखा में 1, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, दोनों कानों में 6, दोनों भुजाओं में 16 और दोनों में 12 अथवा 24 रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव भक्त भी बन के सबके द्वारा वंदनीय एवं पूजनीय माना जाता है। ईशान मंत्र से शरीर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से कंठ में तथा हृदय में, अघोर तथा बीज मंत्र से हाथों में तथा वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष उतार दें। उदर में सजोजित पंच ब्रह्म मंत्रों में अन्य अंगों में 3, 5 अथवा 7 माला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अलग अलग मंत्रों द्वारा धारण करना संभव न हो तो केवल मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए
ही सभी रुद्राक्षों को धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को चाहिए कि वह मांस, मक्खी, प्याज, लहसुन, सस्ता तथा इसको श्लेष मात्र भी स्पर्श ना करें, इसका सेवन तो बिल्कुल ना करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, वैश्यों के लिए पीत वर्ण तथा शूद्रों के लिए कृष्णा वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना हितकारक होता है। यह कर्मानुसार है, इस जन्म के अनुसार नहीं। यहाँ पर यह बता दिया जाता है पहले ही, ये आपके कर्म से ही वर्ण बने हुए हैं, ना कि जन्म से। ठीक है, आगे बताया जाता है सभी वर्ण के गृहस्थ, स्त्री तथा यतियों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता उसे नरक की प्राप्ति होती है। त्रिपुंड धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले प्राणी को कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो महात्मा पुरुष सिर में एक रुद्राक्ष तथा ललाट पर त्रिपुंड धारण करता है एवं पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वो परम पूजनीय, उसे यमलोक में भी नहीं जाना पड़ता। रुद्राक्ष की माला पर मंत्र का जप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है तथा रुद्राक्ष को धारण करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। पंच देवताओं की उपासना करने वालों को रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष सभी देवताओं को परम प्रिय है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति को सभी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी अथवा अन्य द्रोही जीव भूल कर भी नहीं जाते। कृत्रिम, अभिचारी आदि भी रुद्राक्षधारी को देखते ही दूर से भाग जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवतागण प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्षधारी व्यक्ति शिव जी को परम प्रिय है, अतः प्रत्येक शिव भक्त को रुद्राक्ष एवं समस्त सनातनियों के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यह तो हुई रुद्राक्ष की महिमा। अब हम आपको आगे बताएंगे व्रत की विधि का वर्णन। अर्घ च पानमाचनम मधु परपदा स्नानम नीरांजनम वस्त्रमाचनम, इस तरह से यह मंत्र लिखे हुए हैं। इसे आपका जो व्रत हम रहते हैं, यह नवधा भक्ति, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति क्या है, नवधा भक्ति आदि विषय। नवधा भक्ति में प्रथम है सेवन, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, श्रवण, दास्य, वंदन, सख्य, समर्पण। ये इस तरह के हमें नवधा भक्ति बताए गए हैं। फिर इसी तरह से हमें 10 इंद्रिय बताई गई हैं। हमारी क्या है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नसिका, यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हाथ, चर्म, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, तत्व, पृथ्वी, ये जो है। उसके बाद बताते हैं तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, यह आकाश 5 गुण। दौड़ना, लेटना, कांपना, चलना, संकोच, यह वायु के गुण है। ज्योति, पसीना, रक्त, लार, मूत्र, यह जल के गुण हैं। त्वचा, केश, मांस, नड़िया, अस्थि, यह 5 पृथ्वी के हैं गुण हैं। प्यास, भूख, नींद, थकना, आलस, यह 5 अग्नि के गुण हैं। अभी आप सभी ने कथावाचकों के मुँह से सुना होगा, या अन्य पंडित जी के मुँह से, या जिसके भी मुँह से आपने यह सुना रहेगा 84 लाख योनियाँ। ये 84 लाख योनियाँ कहाँ पर हैं, कैसे हैं, बहुत भेद होता है, मतभेद होता है। और इस 84 लाख योनियों में कौन कौन है, इस तरीके से भी समझ में नहीं आता। तो शिव महापुराण में लिखा हुआ है 84 लाख योनि में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, क्या क्या है इस संसार में, चराचर जगत में। तो जो वृक्ष है, हमारे वृक्ष, इनको बताया कि इनकी योनि कितनी, 20 लाख प्रकार के हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें आम, बरगद, पीपल, इसी तरह से अनंत। और ये आपको पता होगा कि आपको समझना मुश्किल होगा कि 20 लाख प्रकार के वृक्ष कैसे हो। तो 20 लाख वही समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, किंतु अभी आप समझिए आम एक प्रकार का नहीं होते, इसमें बहुत प्रकार के आम हो सकते हैं, है ना, जैसे हाफूस, लंगड़ा आदि आदि, इस तरह के बहुत से आम। तो इसी तरह मिलाकर 20,000 प्रकार के, 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्षों की योनि है। और फिर जल से उत्पन्न हुए जो जलीय प्राणी हैं, यह 90,000, ये 90,000 उत्पन्न हुए। जल से जो उत्पन्न हुए यह 9 लाख है। अकृत्रिम आदि मतलब जल से जो भी जीव हुए, जैसे मछली से भी छोटे छोटे
छोटे सांप वाले कीड़े, जल वाले कीड़े, ऐसे इस तरह से जो जल में रहने वाले, जल से उत्पन्न हुए, ये 9 लाख प्रकार के बताए गए। कृत्रिम आदि ये 11 लाख। पक्षियों की जो योनि है, पंछी कितने प्रकार के हैं, सुग्गा, चिड़िया, गौरैया आदि, तोता, मैना, जो भी है, ये हमें 10 लाख प्रकार के बताए कि 10 लाख है। और चतुपद का अर्थ होता है 4 पैर वाले। 4 पैर वाले जो योनि है, कितनी योनियां हैं, 30 लाख। 30 लाख। अभी आपको ये समझना, जैसे गाय है तो गाय में एक ही प्रकार की गाय नहीं है, देसी है, जर्सी है, फिर इसी तरह भैंस, ये वो, इसी तरह शेर, हिरण, बाघ, चीता, ऐसे इस तरह से 30 लाख चतुष्पद की योनि है। मनुष्य भी यहाँ पर 40 लाख प्रकार के बताए गए हैं। मनुष्य के बारे में समझना तो आपको थोड़ा कि मनुष्य तो कैसे इतने अलग हो सकते, किंतु मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के बताए गए शिव महापुराण में। इस तरह से हमारे 84 लाख है। 4 लाख में 40 लाख बताए गए। फिर आगे राजनीति में क्या बताया, राजनीति में क्या होना चाहिए, साम अर्थात मीठे वचन, दाम, ऐसा सुने होंगे आप, साम दाम दंड भेद, इसका अर्थ भी जानते रहे। साम मतलब प्रेम से समझाना मीठे वचन में, दाम मतलब कुछ द्रव्य धन देना, भेद मतलब शत्रुओं के मित्रों को अपनी ओर करना, और दंड मतलब प्रकट करना अथवा गुप्त शत्रु का नाश करना, और संधि विग्रह आदि इन्हीं 4 उपायों के विषय बताए गए हैं। हमारी अवस्था भी कितनी है, 4 प्रकार की अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुप्तित, तृतीय, और 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। राजा, यति जो संपूर्ण विद्या निधान हो, पतिव्रता स्त्री, बौना ब्राह्मण आप समझते रहेंगे। इनके दर्शन करने से अति पुण्य प्राप्त होता है। अभी नित्य नियमादि विवरण, नित्य जो कि ये बहुत आवश्यक है। गुरु शिष्य संबंध, सदगुरु वांछित शिष्यम वर्षकेम परिच्छेद सार संग्रहम। सार संग्रह के अनुसार शिष्य को चाहिए कि वह भली भांति से सोच विचार कर गुरु बनाए, तथा गुरु को भी यह उचित है कि वे 1 वर्ष तक शिष्य के आचरण का परीक्षण करके ही उसे अपनाएं। क्योंकि जिस प्रकार मंत्री और अन्य सभासदों के पदों से राजा प्रभावित होता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य की स्थिति होती है। यह रुद्रमाले में कथित है। दिव्यागमन प्रमाणानुसार गुरु का वस्त्र, आसन, जटा, छाया तथा गुरु जहाँ नहाए उस स्थान को कभी शिष्य द्वारा नाघा ना जाना चाहिए। उसके बाद गुरु दीक्षा की बहुत महत्व बताया है। शिव महापुराण में बताया जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण ही गुरु दक्षिणा ग्रहण करने के अधिकारी हैं। दीक्षा के अभाव में सभी कर्म निष्फल होते हैं। कोई भी है, अपने जो भी 4 वर्ण हैं, अगर कोई भी दीक्षा नहीं लेता है तो उसके कर्म सभी निष्फल होते हैं, तथा किसी भी प्रकार का जप, तप, पूजा आदि गुरु दीक्षा बिना कोई भी फल नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पाषाण से मोती की उत्पत्ति नहीं होती है, दीक्षा ग्रहण करने से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु दीक्षा लिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें रौद्रक नर्क की यात्रा भुगतनी पड़ती है। जो व्यक्ति स्वतः ही ग्रंथों में से मंत्र जाप करने लग जाते हैं और किसी को अपना गुरु नहीं बनाते तथा उन्हें दीक्षित नहीं होते, वे भी करोड़ों जन्म तक अनन्यास प्रकार के नरकों में यातनाएं पाते रहते हैं। कदाचित अपने जन्म, नक्षत्र, राशि और नाम का ठीक चक्र मिल जावे तो दूसरे चक्र में मंत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जो मंत्र 20 अक्षरों से अधिक का होता है वह कभी भी सिद्ध होने के योग्य नहीं है, यह आप सब जान लीजिए। चैत्र मास में मंत्र लेना अपेक्षाकृत अन्य महीनों के अधिक अति लाभदायक माना गया है। वैशाख में मंत्र लेना रत्नों की प्राप्ति का घोतक है। ज्येष्ठ मास में मंत्र लेने से मृत्यु तथा आषाढ़ मास में मंत्र लेने वाले को भाई की मृत्यु होती है। श्रावण मास में मंत्र लेने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। भाद्र मास में मंत्र ग्रहण करने वाले का पुत्र का नाश को प्राप्त होता है। क्वार मास में मंत्र लेने से मंत्र की सिद्धि होती है। अगहन मास में मंत्र लेने वाले को बड़े शत्रु का भय उत्पन्न हो जाता है। माघ व फाल्गुन मास में मंत्र लेने वाले को बुद्धि का विकास होता है।
इसकी गणना संक्रांति से है, न कि चंद्रमा से। रविवार, बुध, बृहस्पति तथा शुक्रवार मंत्र ग्रहण करने के लिए अति शुभ माने गए हैं। रोज, तीज, पंचमी, छठ, सप्तमी, नवमी, द्वादशी तथा पूर्णमासी, गिरने, भूकंप तथा अन्य तिथियां मंत्र लेने के लिए उत्तम समझी जाती हैं। संध्या, बिजली गिरने, भूकंप तथा अन्य उपद्रव के समय मंत्र लेना अशुभ समझा जाता है। जो व्यक्ति निम्नलिखित महीनों में मंत्र ग्रहण करते हैं उनकी किसी मास, तिथि तथा योग की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात भाद्रपद षष्ठी, अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक की नवमी, अगहन की तीज, फाल्गुन नवमी, पौष नवमी, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, चैत्र चतुर्दशी, वैशाख तीज, ज्येष्ठ दशहरा, पंचमी, आषाढ़ शुद्धि तीज, श्रावण शुक्ल पंचमी। किंतु मंत्र लेने हेतु सूर्य ग्रहण उत्तमोत्तम है। कदाचित मंगल की चौथ, रविवार की सप्तमी अथवा सोमवार की अमावस्या मंत्र लेने हेतु हो तो सूर्य ग्रहण से 100 हिस्से अधिक फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गुरु जी जिस दिवस अपनी कृपा से मंत्र दे वही दिन सर्वोत्तम माना गया है। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप सब माला जपते होंगे, आपके जो जिन लोगों ने गुरु बनाए होंगे या जो बनाने का विचार कर रहे होंगे, तो माला जपने के लिए बताया गया होगा कि माला किस प्रकार जपना चाहिए। यद्यपि यह शिव महापुराण में बताया गया है माला आसन जपादि संस्कार, यह भी हमारे संस्कारों में आता है। तो मालाओं के 3 भेद हैं, करमाला, मनमाला तथा तृतीय मणिमाला। करमाला की व्याख्या माला तंत्र के श्लोक से स्पष्ट होते हैं। अनामिकाद्यम पर्व कनिष्ठामित्यंतो तर्जनी मूल मंत्रम तर्गमालम प्रकृता अंगुल्य प्रचेत जप्यंतम जपेन्दम मेरुलगन्नाथम पर्वसन्धुम यजम्पंतम तस्सुरन्निसलं भवेत् संस्थापन हृदये हस्तं त्रिव्यक्तं करांगुलिं गाचा हस्तं वस्त्रेण दक्षिण सदा जपेत। इसका अर्थ है मध्य में 2 पोर छोड़कर शेष सभी पोरों में जप करना चाहिए। वस्त्र में हाथ बंद करके अथवा छाती पर रखकर तिरछे वस्त्र में तिरछे हाथ से जप करना चाहिए। पोरों की लकीरों में जप करने से वह जब व्यर्थ हो जाता है। समस्त प्रकार की मालाओं में रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ समझी जाती है और इसे शीघ्र फल देने को कहा गया है, बताया गया है पुराणों में। यदि माला किसी प्रकार न मिल पाए तो जापक को उंगलियों पर जप करना चाहिए। 25 दाने वाली माला मुक्ति देने वाली होती है, 30 दाने की माला धन, 27 दाने की माला मनोरथ सिद्ध तथा 15 दाने की माला से शत्रु को मृत्यु प्राप्त होती है। 54 दाने की माला से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, परंतु 108 दाने की माला सर्वोत्तम मानी गई है। लाल सकाम साधक के लिए, ज्ञान के लिए, काला आसन के लिए तथा परम माया चाहने वालों के लिए बाघंबर आसन बतलाया गया है। वस्तुतः मंत्र केवल कुशासन पर बैठकर जप करने से ही सिद्ध होता है, यह आपको पता होना चाहिए। काष्ठ के आसन पर साधना करने वाले को निर्धनता प्राप्त होती है। प्रस्तर का आसन रोगों को उत्पन्न करता है। घास आदि का आसन तथा सब प्रसिद्धि को नष्ट करने वाला होता है। वृक्ष के पत्तों का आसन बुद्धि का हेतु है। वस्त्र का आसन जब तब सभी निष्फल हो जाते हैं। वस्त्र के आसन में ऊन अथवा रेशम आदि मिले हो तो वह आसन फिर भी ठीक है। अभी गृहस्थ आदमी वालों को बिना दीक्षा के मृग चर्म पर बैठना वर्जित है, क्योंकि यह आसन केवल उद्यमी ब्रह्मचारी और यति के लिए बतलाया गया है। भेड़, हाथी, ऊँट, रिछ और सांप की खाल केवल मोहन आदि मंत्र का जप करने के समय बैठना उचित है। गृहस्थ को चाहिए कि वह माला को विधिवत डोरे में पिरोकर मंत्र से पवित्र करके छिपाकर रखे, अन्यथा जब नष्ट प्राय हो जाते हैं। जब चारों पदार्थों को देने वाला है, जब किसी भी यज्ञ की अपेक्षा कम प्रभावशाली नहीं है। जब के 3 भेद हैं। प्रथम वाचक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानस।
जब मंत्र को बोलकर पढ़ा जाता है, यह वाचक कहलाता है, तब मंत्र केवल स्वयं के श्रवणों को ही सुनाई देता है, तब यह उपांशु कहता है। तथा मंत्र जब केवल मन में अक्षर और मात्राओं सहित जपा जाता है, तब मानस कहलाता है। जपी को चाहिए कि वह मंत्र जाप करते समय उसके अर्थ को अवश्य समझता जाए, मन की संयमित रखें। मानस जप दोनों प्रकार के जपों से 10,000 गुना बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति अधिक उत्प्लेन से मंत्र जाप करता है तो वह रोगी हो जाता है। जो व्यक्ति मंत्र का जाप बहुत धीरे धीरे करता है उसे धन का कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए समानता साधक के लिए वास्तव में अपेक्षित है। जो व्यक्ति मंत्र को प्रकट, स्रोत को गुप्त तथा जप की ओर शोर से पढ़ता है उसे कोई फल नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कच्चे कुल्हड़ से पानी नहीं निकल सकता, जो मानव मंत्र को अर्थ, चैतन्यता, भंग और मुद्रा के जाने बिना ही सवा लक्ष्य पर्यंत भी जप करता है तो अब इसे कोई सिद्धि नहीं मिलती। रुद्रमालय तदनुसार मंत्र के संस्कार के यह 10 भेद। मंत्रणा संस्कार: जन्म जीवन पंचटानम बोधनम तथा विषय कौमिली करुणम त्वां प्रेण पुनम तर्पणम दीपम गुप्ति चंद्रा मंत्र संकृता। अर्थात जो मनुष्य बिना भूप, कलावधि, भूषण, उपदेश, प्रयोग और पंच आदि के ज्ञात किए बिना या जब उपदेश करता है वह निरर्थक है। अब चौथा संस्कार बताया गया है कि यहाँ पर कि त्रिपुंड तिलक आदि क्या है। चौथे त्रिपुंड शिव महापुराण के 9वें खंड में त्रिपुंड की विधि विस्तार पूर्वक से लिखी गई है, अतः यहाँ उसका संक्षेप में सार प्रकट किया जाता है। उपासक को दोनों भावों को मध्य मस्तिष्क पर अनामिका अर्थात 6 जंगुली उंगली के पास की और मध्यमा अर्थात बीच की उंगली 2 रेखाएं भस्म में सजाकर अंगुष्ठ से तीसरी रेखा उन दोनों रेखाओं के बीच सजा लेनी चाहिए और मृत्युंजय अथवा कालाग्नि मंत्र से त्रिपुंड लगाना चाहिए। दासक तिलक सिर, मस्तक, गर्दन, छाती, पांजर, दोनों भुजा, नाभि, कमर, कंठ तथा हृदय पर 12 स्थानों पर तिलक लगाने को ही द्वादश तिलक कहा गया है। ब्राह्मण को आच्छित तिलक लगाना चाहिए। शेष तीनों वर्णों को छिद्र सहित तिलक लगाना बतलाया गया है। जो चारों वर्णों के अंतर्गत नहीं है उसे तिलक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शैव लोगों को त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। शाक्य शक्तियों को अर्धचंद्र और सौर लोगों को गोल तथा गणेश जी के उपासकों को चौकोण लगाना बताया गया है। वैष्णव को ही दीप ज्योति सीधा और कनेर व बांस के पत्ते में समतुल्य क्षेत्र सहित द्वादश तिलक धारण करने चाहिए। यह भी उचित है कि पूजन से पूर्व भस्म को लगावे तथा पूजन के मध्य में मृतिका को काम में लावे। तत्पश्चात केसर, चंदन आदि पूजन के पश्चात धारण करने चाहिए। भस्म होम आदि की राख से बनाई जानी चाहिए तथा मृतिका किसी तीर्थ स्थान, देवस्थान अथवा तुलसी के वृक्ष के नीचे का होना आवश्यक है। चंदन लाल, सफ़ेद, पीला जो देवताओं की पूजा के पश्चात अविष्ट रह गया हो वह धारण करने चाहिए। बिना कपूर मिलाए किसी भी देवता पर चंदन लगाना अयोग्य है। केवल अपने लिए ही चंदन नहीं बनाना चाहिए। बिना सूर्य देव को अंजलि दिए किसी भी देवता का पूजन शुभ नहीं समझा जाता। पंचम षोडशाचार: उपचारों के भेद 16 हैं, अर्थात पूजन के योग्य 16 वस्तुओं के साथ पूजा की थाली है, किंतु शक्ति एवं देवी विषय उपचारों की संख्या 64 तक साथ ही है। 16, 15, 28, 5, 8 एवं 6 तीन तक भी उपचार कहे गए। अनुसार षोडशोपचार इस प्रकार है। प्रथम है आवाहन, आसन, पाद्यम, आर्घम, आचनम, स्नानम, बिछौना, यज्ञोपवीत, सुगंधित चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रणाम, प्रदक्षिणा तथा विसर्जन। इस प्रकार के 16 प्रकार से पूजा का नियम बताया गया है। लिंग पुराण से श्लोक है जो बताया जाता है। आवाहनामासनं पादमार्चनमिकं स्नानं वस्त्रोपवीतं चं गन्धपुष्पाञ्च धूपकं दीपनं नमस्कारं प्रदक्षिणं विसर्जनं
यदि कोई मनुष्य यह प्रश्न करे कि सालग्राम और नर्मदेश्वर लिंग के पूजन में आवाहन विसर्जन ये 2 उपचार प्रयुक्त नहीं होते तो फिर 16 उपचार किस प्रकार हुए? इसके उत्तर में प्रश्नकर्ता को समझना चाहिए उनके पूजन में आवाहन तथा स्थान पर ध्यान तथा विसर्जन के स्थान पर समापन संयुक्त किए अर्थात जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब स्कंद पुराण ये था, स्कंद पुराण से बताया गया है प्रथम ध्यान, आसन, पादम, अर्घम, आचमनम, स्नानम, वस्त्रम, उपवस्त्रम, भूषणम, गंधम, पुष्प, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, प्रदक्षिणा तथा 16वां संस्कार, ये 16 उपचार उल्लेखनीय। यह पूजन 5 प्रकार का है: पूजन, आराधना, यजन, आहरण तथा 5वां अर्चन। पूजा के विस्तार भी 5 भेद हैं। उत्सव के अंत तक पूजन, दीपन तक आराधन, आचमन तक यजन, हव्य तक अर्चन और ब्रह्म भोजन तक आहरण है। अष्टोपचार, यदि किसी व्यक्ति को 16 उपचार करने में पूजन हेतु सामर्थ्य न हो तो वह केवल 8 प्रकार के उपचार से ही पूजन करे, जैसा कि सेवागम में निर्दिष्ट है। गंधम पुष्कम च रूपम दीपमग्निवेदकम ऊलम च नमस्प्रदक्षिणम मापनम। जिस पुरुष में 8 उपचार की भक्ति शक्ति न हो तो वह केवल उपचार से, जैसा कि वो स्कंद पुराण में निविष्ट है, पूजन करें। स्नान, गंध, फूल, धूप, दीप तथा नैवेद्य। यदि उस पुरुष में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वह यह करे तो केवल 3 उपचार से ही पूजन कर सकता है, अर्थात स्नान, नैवेद्य, चरण में दंडवत प्रणाम। षष्ठ प्रदक्षिणा, यह उचित है कि दंडवत के साथ 3 प्रदक्षिणाएं भी इष्ट देवता की हो, क्योंकि प्रदक्षिणा के पश्चात ही पूजन संपूर्ण दोषों में विमुक्त होता है। सप्तम बिल्व पत्र पूजा, बिना बिल्व पत्र के शिव जी की पूजा, बिना तुलसी के विष्णु जी की तथा बिना बलिदान की शक्ति और देवी की पूजा उत्तम और उचित कार्य नहीं समझी जाती। जो व्यक्ति 2 अथवा 3 बेलपत्र के शुद्धता पूर्वकम भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाता है उसे निसंदेह भव सागर से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अखंडित बिना कटा हुआ बेलपत्र भगवान श्री शिव जी को चढ़ाता है वह निर्विवाद रूप में अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और प्रणाम करने से ही रात दिन के संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। चौथा अमावस्या, अष्टमी, नवमी, 14 संक्रांति, सोमवार बिन बिल्वपत्र तोड़ना मना। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वबाधा विनर्म निष्ठामितम मनुष्यो मत प्रसादेन। ओम पतितं पूयमानस्तं शिवार्पणं नमस्तुभ्यं। ओम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण। श्री शिव पुराण महात्मा प्रार्थना। प्रणमय शंकर देवं सर्वसिद्धि प्रदायकं माया शिव पुराणस्यं क्रियते लोकहितं भवे। प्रथम अध्याय। यह श्री शिव महापुराण का महात्म्य है। श्री शिव महापुराण महात्म्य प्रथम अध्याय का शुरुआत हुआ। श्री सौनक जी ने पूछा, यहाँ पर पहले बताया प्रथम अध्याय में है क्या। सौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा का वर्णन करते हैं कि शिव महापुराण है क्या। श्री सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है। साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है। आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिससे करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जावे। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आपने कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने ही अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार जी को से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याण
अर्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र का श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलियुगी जीवों के मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी की मुक्ति, भुक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके श्रोतागण शिव स्वरूप होते हैं। इसके श्रोतागण क्योंकि चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने में समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीने में श्रवण करें, चाहे 1 मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही इस शिव पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इस श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूप ही है, लेकिन अमृत से तो यह केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव पुराण की 7 संहिताएँ हैं, 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएँ: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोकिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मतुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता तब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव महापुराण को 16वीं कला के बराबर भी नहीं। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव महापुराण नहीं पढ़ा या सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, 7 पुरी तथा यारदिक सभी तीर्थ, गयादिक सभी तीर्थ पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव महापुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। शिव महापुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है वह निश्चित ही पुण्यात्मा है। अतः इस समय जो इसका श्रवण करता है उसे शिव जी अपना पद देते हैं। इस शिव महापुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है वह इस लोक से उत्तम सुखों का भोग कर अंत में शिव लोक प्राप्त करता है। इस शिव पुराण में रेशमी वस्त्र से सत्कार करे तो वह सदा मुखी रहता है, सदा रहने वाला। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों पापों का हरने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों का पूज्य है। इसलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ, जिससे श्री शिव जी प्रसन्न होकर मुझ पर अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दे। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय शिव महापुराण के श्रवण विप्रराज को शिवलोक की प्राप्ति। ओम शिवा आपदेव महादेव तत्पुरुषाय विद्महे। शिव महापुराण के श्रवण से विप्रदेव राज को शिवलोक की प्राप्ति। सौनक जी बोले कि हे सूर्य जी, आप धन्य हैं। आपने हमें वह अद्भुत कथा सुनाई जो पापों को नाश करने वाली, मन को पवित्र करने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं।
तो भक्तों, इसमें सूत जी बता रहे इस कलयुग में कौन कौन से पापी जो इस कथा के श्रवण मात्र से ही पाप से मुक्त हो जाते। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो ऐसे दुराचारी हो, जो लालची, मिथ्याभाषी, पिता माता को दुख देने वाले दंभी, पाखंडी, हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पवित्र भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाला पुरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाव्यभिचारी हैं, वे भी इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, सत, अपवित्र, कुबुद्धि, देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके सुनने से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में, याद रखिएगा नगर का नाम है किरात। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। ना तो देवताओं की आराधना करता था, ना धर्म कार्य करता था, विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया और धर्म में एक कौड़ी भी ना लगाई। वह एक समय स्नान करने तालाब पर गया। वहाँ पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और बातचीत होने पर उन दोनों में प्रेम हो गया। वे दोनों अपने आप विहार करने लगे। ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना, पीना, शयन, क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को माता, पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका, परंतु उस दुष्ट ने उनकी एक भी न सुनी एवं पत्नी को मार डाला। उसका धन हर लिया और उस काम सख्त वेश्या को दे दिया। वह पापी देवराज योग बल से प्रस्तिना नागपुर में आया। वहाँ उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधुजन एकत्रित थे। वहाँ वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण की। एक मास के अनंत देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुंचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा कर लाए लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश को जा ही रहे थे कि यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज ने अपने महल से बाहर आ गए। वहाँ साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उसकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं द्वारा धर्मराज ने सब कुछ जान गए। इस प्रकार पूजा एवं स्तुति कराकर शिवगण कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ श्री आदिशक्ति गौरी पार्वती जी सहित दया सागर देवाधिदेव महादेव जी उसे लेकर आकर अर्पित किया गया। सीधा 3 अध्याय चंगुला का पाप एवं भय का संसार, वैराग्य। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली हो एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः अब आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धनी और मोक्षदायिनी इस शिव कथा का सविस्तार से कहिए प्रभु। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त हो और वेद ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गुप्त कथा को सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक वाष्पल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, निज आत्मा तो विषयी थे, शास्त्रधारी एवं पर स्त्री भोगी थे, छली कपटी थे, ज्ञान वैराग्य एवं सद्धर्म को, सनातन धर्म को जानने में हीन हो गए थे। उन सब की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि तथा व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाष्पल ग्राम में एक बिंदु नाम अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी वह सुधर्मणी चंगुला नाम की
अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया था। इस प्रकार कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर मैंने अपने धर्म का उसने भी त्याग कर अपने पति धर्म का, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया, तब वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहाँ से भाग गया, लेकिन वह अपनी पत्नी को पकड़ के मारने पीटने लगा। वह अपने पत्नी से मार कर क्रोध आ गया। निर्भय होकर पति से बोली, तुम अपना विचार नहीं कि तुम भी तो नव यौवन और पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो रहे हो। कहो तो जो पत्नी रूपवती हो उस वेश्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसे क्या दशा होगी? उत्तर दो, मैं रूपवती नव यौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, तो फिर किस प्रकार काम पीड़ा का सहन करूँ? सूत जी बोले, उस रावण की पत्नी ने ऐसा करके उस दुर्बुद्धि पापी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने सत्य कहा, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः तुम उसे निर्भीक होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया हूँ, इसलिए तू उससे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे मेरा तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहे। सूर्य बोले, पति की तरह बात सुनकर चंचला बहुत प्रसन्न हो गई और पति की वह बात स्वीकार ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार दोनों दुराचारी को कुकर्म करते बहुत समय बीत गया। कुमस्त्री दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया, बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। इसके अंतरंत पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदुक पति के मर जाने पर मूर्ख चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गए, पर पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा और समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार दैवयोग के पुण्य पर्व आने पर वह नारी बंधुओं के साथ कोंकण क्षेत्र में गई। बंधुओं के प्रसंग में आने पर भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगे। किसी देवालय में पहुंचकर उसने दैवयज्ञ के मुख से श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे की परिध तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्य वर्धनी कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब उसकी कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी सब चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामसक्त होकर व्यतीत कर दिया। आज मैं आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण हूँ, अतः कृपा करके मुझ अवला कर उद्धार कीजिए। सूर्य बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोले तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। तृतीय अध्याय पूर्ण पदे। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुमने समय पर अपना ज्ञान हो गया। यह सब सदा शिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो, शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी मुक्ति तेरी ऐसी सद्बुद्धि हुई जो विश्व के वैराग्य हुआ। तत्पश्चात संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण जैसा हृदय पवित्र होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी के हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसी कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारण
इसके श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय से मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूंछ का पशु जानना चाहिए। वह कभी संसार में बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तो भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों को मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूर्य बोले, यह कथा सुनकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मौन हो गए। तब चंचुला प्रसन्नचित होकर आंखों में आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में उठकर परम शांति से गदगद हो गए। ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, हे शिवभक्त, आप धन्य है, परोपकार परायण है, श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय है। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव महापुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस महापुराण की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले कि शिव महापुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वहीं द्विजजन की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव महापुराण की उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धनी एवं मुक्तदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान करते शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करते, जटा तथा बलक धारण कर लिए करती, सारे अंग में भस्म रमाए रहते, रुद्राक्ष पहनी थी, वाणी में संयम में थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान करते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त एक शोभावान दिव्य विमान स्वयं शिव जी ने वहाँ भेजा। जब उसने अपनी देह का त्याग किया, तब शिव गणों से संयुक्त एक शोभामान दिव्य विमान स्वयं शिव जी ने वहाँ भेजा। संयुक्त एक शोभामान दिव्य विमान भेजा गया। शिव गणों ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य विभूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी त्रिलोचन महादेव जी के ओम नमः शिवाय महादेव जी के दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले थे। गणेश, भृंगी, नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे, जिनके वामंग से विद्युत के समान गौरा जी विराजमान थी। कर्पूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषितम श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्राधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास किया। बोलो जय जय श्री शिव महापुराण। चतुष्टम अध्याय पूर्ण पदे। पंचम अध्याय चंचुला के प्रयत्न से विंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें ऐसी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके वह बतलाइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। सूत जी बोले कि चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी कि हे माँ पार्वती, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली, आप प्रकृति सक्षमा सच्चिदानंद रूपा सद्गुण ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हो, सृष्टि की स्थिति प्रबल कारिणी त्रिपुरालया हो, तीनों देवों में परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति करने लगी। प्रेमाश्रु बहती हुई नत मस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वात्सला शंकर
प्रिया श्री पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा कि हे सखी चंचुले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं तुझे दे ना सकूँ। तुझ मांग, तुझे क्या वर चाहिए, मेरे पास तुम्हारे लिए जो चाहिए वो सब दूंगी। तो चंचुला ने तब कहा, सर झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं कि अब कहाँ है, सो मुझे उनसे युक्त करने की कृपा करे। हे दीनवत्सले महादेवी महामाई, मेरे इस पाप को मुझे क्षमा करे। पहले मरा हुआ सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है वह। यह सुनकर श्री पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक बोली, तेरा पति विदुंग वेश्यागामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से वह कपटी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोजी अनेकों दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती जी के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य रखकर धर कर पार्वती जी को प्रणाम करके बड़े दुख से बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। माँ, किस प्रकार से, किस प्रयत्न से उस पापी की सदगति होगी, सो कृपा कर शीघ्र कहिए। सूर्य बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति श्री शिव महापुराण की कथा सुने उसे अवश्य सदगति प्राप्त हो जाएगी। गौरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार माँ भगवती को प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सदगति प्राप्त कराने हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब चंचुला ने इस प्रकार बारंबार प्रार्थना की तो कृपालु महामाई महाजगदम्बिका श्री पार्वती जी को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बध्रुव गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, वह पूर्व जन्म में बिंदु नाम ब्राह्मण मेरी ही सखी के पति था। वह इस दुष्ट वेश्यागामी स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्मच्छी, विद्युतिचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उसने वेश्या के संग में पढ़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया। धन के लोभ में अपनी पत्नी को वेश्या बनाकर जीवन परवर दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ बहुत से यम यातनाओं भोगी। अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसलिए तुम वहाँ जाकर यत्नपूर्वक शिव महापुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। श्री सूत जी बोले, पार्वती जी ने इस प्रकार कहा। तब चंचुला तम्बरू के साथ विमान में चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहाँ उसने बड़े विशाल शरीर और महाहनु वाले हस्ती अथवा रोटी पिशाच को महाबली तम्बरू नामक गंधर्व बलपूर्वक पकड़कर पासों में बांध दिया। तब उसे शिव महापुराण की कथा के लिए महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तम्बरू गंधर्व विंध्याचल पर शिव महापुराण की कथा करेंगे। सब लोकों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए देव ऋषि गण वहाँ शीघ्र पहुँचे। शिव महापुराण सुनने के लिए वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी की कथा पर बड़ी रुचि थी। पापों से बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठा दिया गया। तब तुम्बरू हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगे। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक एक महात्मा सहित उसने शिव महापुराण की कथा सुनाई। तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देख समस्त देव ऋषि विस्मित किया एवं उसकी पत्नी को देखकर समस्त ऋषि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यशगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात विदुंग भी अपनी पत्नी सहित विमान बैठकर तुम्बरू के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक हो गया। तब भगवान शंकर ने
पार्वती सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। जो कोई पवित्र कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इति श्री शिवाध्याय पूर्ण पंचम अध्याय पूर्ण पदे। बोलो श्री महादेव श्री पार्वती वल्लभ की जय हो, जय हो, जय हो। शिव महापुराण का महत्व 6वां अध्याय। शिव महापुराण के श्रवण की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए, यह बताया गया है। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम सेवी हैं, इसलिए कृपया कर शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु शुभ मुहूर्त दिखवाइए। फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है। इसके लिए शुभार्थी सज्जन एवं शीघ्र पधारने का कष्ट करे। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव महापुराण श्रवण उत्तम स्थान बनावे। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर ले और घर की फालतू चीज़ों को वहाँ से हटा दे। फिर केले के खंभों से एक कुछ ऊंचा शोभामान मंडप बनाकर उसे चारों ओर बंधनवार ध्वजा पताका लगाकर फलों से युक्त वितान लगावे और सुगंधित द्रव्यों को छिड़काव करे। सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करे। यह सब काम श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर के वेदी पर शंकर भगवान का दिव्य आसन लगावे और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करे। श्रोता को बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करे। विवाहोत्सव की भांति भी इस कार्य में भी संलग्न हो जाए और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दे। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके श्रोता को बैठना चाहिए। वक्ता और श्रोता के मुख होने चाहिए और पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे हो तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करे, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्लभ पुराणज्ञ पुण्यात्मा वे सदा वंदनीय है। जन्म से एवं गुण से तो कई गुणी गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। गुणाज्ञ से बढ़कर कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों के कष्ट उठाते हुए मनुष्यों के मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्ता ही इस पद के योग्य है। वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव महापुराण की कथा कहे तथा कीर्तन करने वालों को उचित है कि वह मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से एक दिन पूर्व क्षौर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संयत छेदनकर्ता विद्यमान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए तथा निर्विघ्न समाप्त हो। इसलिए प्रथम नित्य ही विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन पहले करना चाहिए। फिर कथावाचक व्यास जी की तथा पुस्तक की पूजा करें। तदनंतर श्रोता तथा श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त व्यभिचारी, पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। सांसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्रादि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाले से रहित वाणी रोकदन करने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधम न भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म वे दुख पाते रहते। जो पुराण की मूर्ख, दरिद्र एवं अपवित्र होते हैं, जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अनंत चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी दरिद्रादि संपत्ति नष्ट हो जाती है।
जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उन्हें ही खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं उन्हें नरक की यातनाएं भोग कौवे बनते हैं, और जो वीरादि आसन कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हैं वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा में बैठते हैं वे सब नरक भोग कर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। जो निर्योगी होते हुए भी लेट कर कथा सुनते हैं वे नरक को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरुशया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्य को पुत्र प्राप्ति एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोग कर बार बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोग कर जंगली सुकर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम शुकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्नता चित और शुद्ध भाव से कथा कहनी तथा सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप में प्राय नवग्रह पूजन तथा सर्व पूजन भी करे एवं नित्य प्रति विधिवत शिव पूजन और पुस्तक की पूजन करे। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनित भाव से पुस्तक को शिव स्वरूप समझकर स्तुति करें। हे शिव महापुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिवे, मैं आपका दास हूँ और भवसागर से निमान हूँ, कर्म रूप ग्रहों का पकड़ा गया दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करे, व्यास जी की पूजा करे। शिव पूजन की भांति ही पुष्प वस्त्र भूषण धूप नैवेद्य वक्ता की भी पूजा करे। हाथ जोड़ कर वक्ता को निवेदन करे कि हे भगवान, आप शिव शास्त्र विनाशरत श्री व्यास रूप हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचाण मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भांति सहित जपते रहे। हे शौनक, यह मैंने कथा के श्रवण की विधि श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षण सहित वर्णन की है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? यदि पूर्ण अध्याय श्री शिव महापुराणे महात्मने षष्ठम अध्याय पूर्ण करे। 7वां अध्याय श्रोताओं के पालन करने के नियम। श्रोताओं को कौन से नियम पालन करने चाहिए शिवपुराण पूर्ण में? शौनक बोले, यशो जी, आप यह परम पवित्र और अद्भुत कथा तो सुना दें, अब आप कृपा करके लोक के कल्याणार्थ शिवपुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए श्रोता को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा व्रतों के ब्रह्मचर्य भूमि शयन पत्नावल्लभी पर भोजन करना, भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करे। घृतपान दुग्धपान अथवा फलाहार करते हुए कथा अवधि तक एक बार ही भोजन करे, अथवा एक समय केवल हविष्यार खीर खाकर ही व्रत करते हुए कथा को सुने। इससे सुख पूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। गरिष्ठ भरी दालें, जल, अन्न, निस्वान, चौरा या राजसिंही का भोज, मसूर की दाल, बासी अन्य चीज़ें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। प्लांट, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं एवं मांस जंचिक चीज़ें खाना अति निषेध है। बैगन, कलिंद, पिंचण, मूली, पेठा, नलिका, साग, भुना, मूल इन्हें कथा प्रति कदापि सेवन ना करे। काम आदि विकार, ब्राह्मणों की निंदा एवं सज्जनों की निंदा आदि न करे। श्रोता रज्जुवस्त्र स्त्री को न देखे। जो स्त्री श्रोता तथा अवधि तक पति संगम न करे। ब्राह्मण द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप न करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने।
इससे काम को कामना सिद्धि अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। दरिद्र, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करके श्रोता सातों प्रकार के कांत, वंदा, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्थान होता है यह उत्तम कथा सुने। इस शिव महापुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ समान अति उत्तम मानने चाहिए। इस उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करे। इसके उद्यापन धनी लोगों के 14 दिन करना चाहिए। निशंक गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिव जी के निष्काम भक्त हैं, वे श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोता को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति ही पुस्तक का भी पूजन करे। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता की भी पूजा करे। पुस्तक आचंदन के लिए नवीन वस्त्र, रेशमी डोरी एवं युगों से ज्ञान भोग संपन्न हो। वक्ता को बहुमूल्य वस्तु अनेक प्रकार के अभिभाषण दिव्य प्राप्त देने चाहिए। जो लोग पुस्तक आसन के लिए कंबल, अजीन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पट आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुंचकर मनोइच्छित भोगों को भोगकर एक कल्प ब्रह्मलोक में निवास करके फिर शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा देकर पूजन करे। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का धन आदि देकर सत्कार करे और गायन, बाजन, नृत्य आदि से आनंदोत्सव मनावे। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन शिव की श्री रामचंद्र जी की प्रीति कही गई है उस गीता का पाठ करे। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो कर्म शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा हवन करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा तन्यमयंती से गायत्री मंत्र की से कीवा इस पुराण के तत्व अथवा मूल मंत्र से होम करे। न्यून्यादि दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करे। इससे सब सफल है, इनसे संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावे और दक्षिणा दे। शक्ति होने पर 3 फल जितने सोने के सुंदर सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करे। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण दान के प्रभाव से शिव जी का अनुग्रह से मनुष्य भव बंधुओं से विमुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यह मैंने आपको शिव पुराण महात्मा का विधि सहित सुनाया। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव महापुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती रहती हैं, वे इस अपार भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। बोलो जय जय श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण महात्म संपूर्ण पद बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव।